गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इशू ऑफ डिवेंचर्स क्लास 12 के लिए आपका चल रहा है। उसमें आज कुछ इलस्ट्रेशन को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज इलस्ट्रेशन नंबर 20 को देखते हैं, फिर देयर आफ्टर 21 एंड 22। एक बार स्क्रीन अगर दिखे कंफर्म करिए। स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। चलिए, क्वेश्चंस को ध्यान से अगर देखे हुए आप, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी एक बार देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड इशू डिवेंचर ऑफ रुपीज साइन लगा हुआ है, ₹1,00,000। ठीक है, तो कितने रुपए का डिवेंचर इशू हुआ है? 1,00,000 रुपए का। तो ये क्या है आपका? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, राइट। अब इसका टर्म्स दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ है। लिखा हुआ है फॉर कैश 90%। ठीक है, एक कैटेगरी दिया हुआ है कि 90% यानी कि 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। कितने नॉमिनल वैल्यू का? ₹50,000। अब सवाल है कि 50,000 के डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, यानी कि 90% पे इशू किया, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा। टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा? 50,000 का 90% ही पैसा आ रहा है, तो 45,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा एप्लीकेशन का आ गया। अब इसको अलॉट कर दीजिए। क्या करोगे? डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर्स है दिया नहीं है, सीधे डिवेंचर्स लिखते हैं। डिवेंचर्स अकाउंट 50,000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 का नॉमिनल वैल्यू है और पैसा आया बैंक में 45,000। तो बाकी जो है बैलेंस क्या होगा, सोच के बताइए। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना? 5,000। हो गया, बात खत्म। क्योंकि अब डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, तो बात बनेगी। तो ये हो गया आपका 1 नंबर केस। ठीक है, तो 1,00,000 में से 50,000 आपका गया, अब बाकी बचा 50,000। उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। कहता है फॉर क्रेडिटर फॉर ₹20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। अब सिंपल देखिए, 25,000 का डिवेंचर्स मैंने उसको दिया नॉमिनल वैल्यू का, जबकि उसका बकाया था कितना? 20,000 रुपया। अब क्या हुआ, डिस्काउंट है या प्रीमियम है? सोच के देखिए, डिस्काउंट है या प्रीमियम है? सिंपल सा बात है, डिस्काउंट है। आपने 25,000 का डिवेंचर दिया है, तो नीचे तो डिवेंचर्स क्रेडिट होगा हाउ मच? 25,000 का। लेकिन ऊपर जो क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट करोगे आप कितने से? 20,000 से, क्योंकि क्रेडिटर्स तो 20,000 ही बाकी था। उसके बदले में हमने 25,000 का डिवेंचर दिया, तो बाकी बैलेंस क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स कितना? 5,000। ये हो गया सेकेंड नंबर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला कैटेगरी हो गया। भाई हमारा कंसिडरेशन कैश में नहीं है, हमारा लोगों का बकाया था, क्रेडिटर्स का बकाया था मेरे पास, उसको मैंने 25,000 रुपए का डिवेंचर्स पकड़ा दिया। ठीक है, तीसरा कैटेगरी देख लीजिए। तीसरा कैटेगरी क्या कहता है, ध्यान से देखिए। टू बैंक फॉर लोन ऑफ ₹15,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप करते हो, ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि देयर है नो जर्नल एंट्री इज पास फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 अगर करके चलते हो कि जहां पे आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करना है, तो कर लीजिए। क्या जर्नल एंट्री होगा? डिवेंचर सस्पेंस डेबिट। ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 1 में आप कोई एंट्री ही नहीं करोगे, डिवेंचर। ठीक है, इसमें 25,000 का 25,000 ही रहेगा, बिकॉज
वो लोन हमने 15,000 का लिया है, लेकिन डिवेंचर्स उसको सिक्योरिटी के तौर पे 25,000 का दिया है। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। अभी भी स्टिल डाउट है 20 में, तो प्लीज बताइए। नो सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यस सर। चलिए 21 का देखिए क्या सब सीन है। एम लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 इच। चलिए जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000, 8% डिवेंचर्स। आप लिखा करिए, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो रफ में लिखना जरूरी है। ऑफ ₹100 इच। एक डिवेंचर्स का दाम है 100 रुपया, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 10,000। इच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि आपका फेस वैल्यू जो है वो 100 है, और इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 110। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10 रुपये। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट परचेज a fixed assets of rupees value 2,50,000 and took over current liability of rupees 40,000 and issue 8% debenture at a premium of 5% to the vendor। चलिए, तो एक तो ये अलग एंट्री हो गया आपका। सिंपल सा बात देखिए, एक तो जर्नल एंट्री आपका ये बनेगा, 10,000 डिवेंचर्स जो है आपने इशू किया है, ये कैश में है, राइट? तो क्या जर्नल एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 गुने 100 में गुना करोगे तो 1 लाख होगा, नहीं सॉरी 10 लाख होगा, और 10% प्रीमियम है तो 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपया बैंक से आएगा। नीचे क्या लिखेंगे? 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 11 लाख। ठीक है, फिर इसको आप अलॉट कर दीजिए। 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर, ये आएगा आपका 11 लाख। यहाँ आएगा 10 लाख, और नीचे क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना? 1 लाख। हो गया बात खत्म। ये हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का। अब आगे भी आपको काम ये करने के लिए कह रहा है इट परचेज अ फिक्स एसेट्स ऑफ रुपीज वैल्यू ऑफ ₹2,50,000 and took over current liability of rupees how much? 40,000 and issue 8% debentures at a premium of 5% to the vendor, right? सिंपल सा बात कर रहा है। तो अब इसका थोड़ा सा वर्किंग कर लो। हमने 2.5 लाख रुपए का एसेट्स लिया है, राइट? और 40,000 का लाइबिलिटी लिया है। 40,000 का लाइबिलिटी लेस कर देते हैं, यानी कि मेरा 2,10,000 रुपया देना है। और उसको देना जो है, उसके लिए क्या किया हमने? हमने इश्यू किया है 5% प्रीमियम पे डिवेंचर्स। तो आपको सिंपल सा बात है कि आपको 2,10,000 रुपया देना है ना? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना इश्यू किया जाएगा? तो 2,10,000 रुपया का पेमेंट करना है, और मेरा डिवेंचर्स का प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 5 रुपये प्रीमियम, 105। तो 2,10,000 को 105 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? आई थिंक 2,000। एक जीरो से एक जीरो, हाँ 2,000, राइट? कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2,000 गुने 105, 2,10,000। सिंपल सा। अब इसके लिए थोड़ा सा पहले जर्नल एंट्री करिए। क्या जर्नल एंट्री होगा? पहले तो सामान खरीदना पड़ेगा, तो क्या होगा? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2,50,000 टू क्रेडिटर्स 40,000 टू वेंडर अकाउंट। वेंडर को क्यों क्रेडिट करें?
क्योंकि उसको पैसे मुझे देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 2,10,000। ये आपका एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर का एंट्री हो गया। अब इसको आप डिवेंचर्स पकड़ा रहे हो, कैलकुलेशन आपने कर ही लिया। अब वेंडर्स को डेबिट करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना है आपको 2,10,000 रुपया देके। इसको क्या पकड़ा रहे हैं हम? 8% डिवेंचर, ठीक है, और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी जाएगा, राइट। तो कितना डिवेंचर्स पकड़ा रहे हैं हम? 2,000 इंटू 100, 2,00,000, और 2,000 इंटू 5, 10,000, राइट। सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कितना पे करना है। तो हमको पे करना है 2,10,000, ये पहले कैलकुलेशन होगा। और कैसे पे करना है? तो इस 2,10,000 को हमको पे करना है 100 रुपए का डिवेंचर से, मेरा 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 105 रुपए। तो हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आ जाएंगे कितने? 2,000। ये मेन इसमें कैलकुलेशन है, जो शायद आपको भी डाउट यही हुआ हो। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है? फिर थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं, बोलते रहिए। हाँ जी, यस सर, क्लियर है। ठीक है। On the same date, it took a loan from bank of rupees 1 lakh and issue a 10% debenture as a collateral security, right? अब सिंपल सा बात है। अब फिर से वही बात, अगर आप डिवेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 1 नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 में अगर जाओगे, आपको क्लियर कट एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शन फॉलो करें। अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हमने ऑप्शन नंबर 2 फॉलो किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही आपको जर्नल एंट्री होगा। क्या होगा? डिवेंचर सस्पेंस डेबिट 1,00,000, कितना का है देख लेते हैं एक बार। 1,00,000 सिंपल सा है, प्रीमियम पे नहीं है। 1,00,000 है, 1,00,000 टू 8% डिवेंचर। तो सब में एक ही तरह का है। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम है। दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ था कि 1 2 3 करके, और यहाँ पे लिटरेचर फॉर्म में दिया हुआ है। तो बात वही है, राइट। आई थिंक 21 भी आपका क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। 22 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वही सेम क्वेश्चन है। वॉल्वो Volvo Limited issue 20,000 9% debentures of rupees 100 each as a collateral security for loan of rupees 15 lakhs from HDFC Bank. The company was unable to repay the loan, on which interest payable was 5 lakhs as on 31st March 2019. HDFC Bank on 31st March 2019 exercised the right vested in by way of debentures being issued as collateral security. पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वॉल्वो। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, एज ए सिक्योरिटी आपने कुछ भी दिया हुआ है, अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो क्या होगा जी? डिवेंचर्स इशू हो जाएगा। भाई सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है, अब तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो सिंपल सा बात है, अगर वॉल्वो लिमिटेड ने 20,000 डिवेंचर्स जो है 100 रुपये वाले दिया हुआ था 15 लाख के लोन लेने के लिए, द कंपनी वाज अनेबल टू पे repay the loan on which interest payable was 5,000। अब देखिए सिंपल सा बात है, जब लोन लिया गया था तो कितना लोन लिया गया था? सोच के बताइए। 20 लाख, राइट। 15 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू HDFC लोन, HDFC लोन, आपने 15 लाख का लोन लिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बदले डिवेंचर्स इशू किया, तो क्या किया होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में रहे होंगे तो नो एंट्री, अगर ऑप्शन नंबर 2 में गए होंगे तो एंट्री किया होगा आपने डिवेंचर सस्पेंस टू 9% डिवेंचर्स, किया होगा कितने से? 20 लाख से। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 डिवेंचर्स जो है 100 रुपए वाले इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी।
अब क्या हुआ कि बैंक का अंदर तो लोन आपने दिया और ना ही आपने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 5 लाख। तो 15 लाख का मेरा लोन था, 5,000 का इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट ड्यू होते गया होगा, हुआ होगा कि नहीं होगा? तो कंपनी भी इंटरेस्ट को डेबिट की होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू एचडीएफसी लोन 5 लाख। अब मेरा लोन का अमाउंट कितना हो गया? 15 लाख प्रिंसिपल था, 5 लाख इंटरेस्ट, तो 20 लाख हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 को अगर ध्यान में रख के देखें, तो जब 31 मार्च 19 आया तो बैंक ने क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया कि भाई आप पैसे नहीं दे रहे हो तो हम आपका डिवेंचर्स एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ था, लेकिन अब 31 मार्च 2019 के डेट पे क्या आपका एंट्री बन जाएगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। क्या एंट्री बन जाएगा? अब देखिए आपको एचडीएफसी, ध्यान से, एचडीएफसी लोन को आपको डेबिट कर देना पड़ेगा 20 लाख से, भैया लोन को खत्म करना है, और क्रेडिट हो जाएगा 9% डिवेंचर। अब ये डिवेंचर्स आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट हो जाएगा। अभी तक कोलेटरल सिक्योरिटी था, अब कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्सरसाइज कर लिया गया। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 में रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी क्लियर कट आपको बोल नहीं रहा है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, अगर ऑप्शन नंबर 2 में रहे होंगे तो सबसे पहले इस एंट्री का रिवर्सल करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों उस टाइम क्षतिपूर्वक एंट्री किया गया था। तो ये 9% डिवेंचर को डेबिट करके डिवेंचर सस्पेंस को क्रेडिट करोगे, ताकि आपका ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाए, राइट? रिवर्सल करना होगा, फिर ये जर्नल एंट्री आपको दोबारा से पोस्ट कर देना होगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आया होगा, होप सो। तो नहीं आया है तो फिर से बताइए और कितनी अच्छे तरीके से समझाया जाए आपको। हाँ जी, ठीक है? आ गया है सर। ठीक है, चलिए, आ गया है तो अच्छी बात है।